नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं ट्रांसलेशन, लेकिन आज स्टोरी ट्रांसलेशन नहीं करके एक बहुत ही अच्छी पोयम का ट्रांसलेशन करने वाला हूं जो कि अबाउट फादर यानी पिता के बारे में है। ये पोयम किसके बारे में? पिता के बारे में है। बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। छोटा सा पोयम है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ट्रांसलेशन करने वाले हैं। ऐसे कुछ विशेष ऐसी कोई ओकेशन नहीं है, कोई विशेष त्यौहार पर्व नहीं है पिता के ऊपर, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे पोयम बहुत ही अच्छा लगा, बहुत से सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था सर आप एक दो पोयम का भी ट्रांसलेशन करके बताइए, थोड़ा सा अलग भी लगेगा और देखते हैं कैसे लगता है। तो फिर मैं वो लेकर आया हूँ पोयम अबाउट फादर, पिता के बारे में एक आपका कविता है। तो देखते हैं कविता में क्या क्या लिखा गया है। सबसे पहले कोशिश करूंगा एक बार पूरा कविता को रीड कर देता हूं थोड़ा जल्दी से, बहुत बड़ा तो है नहीं, उसके बाद ट्रांसलेशन करेंगे, दोनों तीनों काम हमारा हो जाएगा। हालांकि पोयम जो रीडिंग है बच्चों को जैसे कराता हूँ वैसे ही करा पाऊंगा, कोई पोएट तो हूँ नहीं कि बहुत ही अच्छे से आपको जैसे पोयम जैसे पढ़ते हैं, जैसे कविता पढ़ी जाती है वैसे तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कविता की जैसे पढ़ने की और उसके बाद ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की पोयम ट्रांसलेशन। पोयम अबाउट फादर। A dad is a person who is loving and kind, and often he knows what you have on your mind. He is someone who listens, suggests and defends. A dad can be one of your very best friends. He is proud of your triumphs, but when things go wrong, a dad can be patient and helpful and strong. In all that you do, a dad's love plays a part. There is always a place for him deep in your heart. And each year that passes, you are even more glad, more grateful and proud just to call him your dad. Thank you, Dad, for listening and caring, for giving and sharing, but especially for just being you. Happy Father's Day. ये वाला जो पोयम है फादर्स डे के ऊपर था, लेकिन मुझे पसंद आया इसलिए मैं लेकर आया हूँ। तो नॉर्मल जो टूटा फूटा मैंने रीड किया है। अब यहाँ पे मेन हमारा काम है ट्रांसलेशन का, तो ट्रांसलेशन करते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी पोयम का ट्रांसलेशन इसलिए मैं लेकर आया हूँ। तो पोयम अबाउट फादर, कविता पिता के बारे में, अबाउट यानी के बारे में। सबसे पहला देखते हैं, अ डैड इज अ पर्सन यानी एक पिता एक आदमी है। एक पिता एक आदमी है। Who is loving and kind? Who is, who यानी जो है, loving यानी प्यार करने वाले, and kind यानी होता है दयालु, कृपा करने वाले, दया करने वाले। तो पूरा ये जो लाइन का मतलब क्या हुआ है ना, एक पिता वो व्यक्ति है जो प्यार करने वाले और दया करने वाले हैं। and often he knows, और अक्सर, often यानी क्या होता है अक्सर, इसे often नहीं पढ़ेंगे, टी साइलेंट होता है। and often और अक्सर, he knows वे जानते हैं, वह जानते हैं, ऐसे ईएस लगा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऐसे ये ता है ती है। ही नोज वो जानते हैं, व्हाट यू हैव ऑन योर माइंड, व्हाट यू हैव, व्हाट यानी जो या फिर क्या, यू हैव यानी तुम्हारे पास है, ऑन यानी पर, योर माइंड यानी तुम्हारे मन में, यानी तुम्हारे मन में क्या है वो अक्सर जानते हैं। भाई पिताजी बताते नहीं, आप कितना भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करो, बुद्धू बनाने की कोशिश करो, वो हाँ हाँ तो बोल देंगे, लेकिन एक्चुअल में वो जानते हैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो कि बचना चाहते हो कि क्या कर रहे हो, सब जानते हैं, लेकिन जाहिर नहीं करते हैं। He is someone who listens, ठीक है, यहाँ पे इज शॉर्ट में लिख दिया है। He is someone who listens, he is someone, वो एक है। someone यानी वो क्या है, someone यानी वह कोई है, उसे someone बोलते हैं, वह कोई एक है। who listen जो सुनते हैं, who यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, listen सुनते हैं, ता है ती है, एस या ईएस बताया था ना आपको, जैसे नोज वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या ईएस का होता है। जो सुनते हैं, suggests यहाँ पर भी देखिए एस लगा हुआ है, suggests यानी कि आपको सजेस्ट करते हैं। सजेस्ट करना क्या होता है, आपको सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं। एंड डिफेंड्स और रक्षा करते हैं, डिफेंड यानी रक्षा करना, और डिफेंड्स तो ता है ती है, रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया आपको कि वो कोई है जो आपके सुनते हैं, आपको सलाह देते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। भाई पिता के बारे में सब चीज सही सही कहा गया है। अ डैड कैन बी वन, है ना, अ डैड कैन बी वन ऑफ योर वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। अब इसका पूरा मतलब क्या होगा भाई, अ डैड कैन यानी होगा एक पिता, कैन बी यानी हो सकते हैं, वन ऑफ योर वेरी बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ यानी उनमें से एक, इनमें से, वेरी बेस्ट फ्रेंड यानी आपके सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। कौन?
पिता। तो भाई आपके पिता क्या हो सकते हैं, आपके सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। ही इज प्राउड ऑफ योर ट्रायम्फ्स, ठीक है, ही इज प्राउड, उन्हें प्राउड होता है। क्या होता है प्राउड, यानी होता है गर्व होना, ठीक है, गर्व होता है। किस पे गर्व होता है, ऑफ योर ट्रायम्फ्स, इसे ट्रायम्फ्स पढ़ते हैं। ट्रायम्फ्स का मतलब क्या होता है, ट्रायम्फ्स का मतलब होता है जीत, ठीक है भाई। इसे जैसे आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो जैसे हिंदी में लिखूंगा, ये आधा म ट्रायम फिर आधा फ और स, इस प्रकार ट्रायम्फ्स ऐसे एक साथ लिखेंगे। ट्रायम्फ्स यानी क्या होती है, ट्रायम्फ्स का मतलब होती है जीत, ठीक है। तो उन्हें आपकी जीत पर क्या होती है, गर्व होता ही है, मतलब गर्व होता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, बट वेन थिंग्स गो रॉन्ग, लेकिन जब थिंग्स गो रॉन्ग यानी चीजें, गो यानी हो जाती है, रॉन्ग यानी गलत, लेकिन जब चीजें गलत होती है, क्या हो जाती है, चीजें जब गलत हो जाती हैं। भाई लाइफ में कभी कभी चीजें गलत भी हो जाती हैं। तो जब चीजें क्या होती हैं, गलत होती है, अ डैड कैन बी पेशेंट, एक पिता, कैन बी यानी हो सकते हैं, बन सकते हैं, पेशेंट। अब ये पेशेंट यानी रोगी वाला पेशेंट नहीं है, जिसे पेशेंस रहता है, यानी कि सहनशील, धैर्यवान, जो शांत होकर मामले को सुलझाने वाला, सहनशील, वो वाला पेशेंट है, ठीक है, रोगी वाला पेशेंट नहीं है यहाँ पे इसका मतलब। तो एक पिता क्या बन सकते हैं, एक सहनशील व्यक्ति बन सकते हैं। एंड हेल्पफुल, और मददगार, जरूरत है ना, मददगार। एंड स्ट्रांग, और मजबूत। तो एक पिता क्या हो सकते हैं, सहनशील होकर आपके मददगार हो सकते हैं, और एक आपको क्या हो सकते हैं, स्ट्रांग यानी मजबूत हो सकते हैं। इन ऑल दैट यू डू, इन ऑल दैट यू यानी आप जो कुछ भी करते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आपके पिता आपके ये सब कर सकते हैं। अ डैड्स लव प्लेस अ पार्ट, अ डैड्स यानी एक पिता की, डैड्स फादर्स, फिर डैड्स, बहुत सारे नाम बोलते हैं आप सभी। एक पिता का, ये अपोस्ट्रोफी कहा कि एक पिता का प्यार, प्लेस अ पार्ट, प्लेस यानी भूमिका निभाता है, खेलता है, लेकिन यहाँ पे पार्ट है इसलिए भूमिका निभाता है। किसका, अ पार्ट यानी एक हिस्सा। तो क्या होगा, एक पिता का प्यार एक भूमिका निभाता है। देयर इज ऑलवेज अ प्लेस फॉर हिम, देयर इज जहां पर है ना, ऑलवेज यानी हमेशा, अ प्लेस यानी एक जगह, फॉर हिम उनके लिए, डीप इन योर हार्ट, डीप यानी गहरा, इन यानी में योर हार्ट यानी आपके दिल में आपके पिता के लिए क्या है, एक बहुत गहरा क्या है उनके लिए जगह है, ठीक है, गहरी जगह है, बोलते हैं ना बहुत ज्यादा स्पेशल जगह, वो गहरी जगह होती है पिता के लिए। एंड ईच ईयर दैट पासेस, और ईच ईयर यानी हर एक साल, दैट पासेस जो जब क्या होती है, हर एक साल गुजरती है। यू आर इवन मोर ग्लैड, यू आर आप होते हैं क्या, इवन यहां तक कि मोर ग्लैड यानी बहुत ज्यादा, ग्लैड यानी क्या होता है, खुश होना, प्रसन्न होना, और भी खुश होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे साल गुजरते आता है आप और भी खुश होते जाते हैं, यानी अपने पिता को और ज्यादा समझते जाते हैं, वो आपके साथ आपके लिए और भी बहुत सारी चीजें करते आते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छी चीजें करते आते हैं। लाइफ जैसे गुजरता है आपको अपने पिता की अहमियत जिसे कहते हैं, ठीक है, उनका महत्व जो कहा जाता है वो आपको समझ आते आता है कि आखिर पिता क्या है। मोर ग्रेटफुल एंड प्राउड जस्ट टू कॉल हिम योर डैड, मोर ग्रेटफुल यानी, ग्रेटफुल यानी क्या होता है, ग्रेटफुल यानी एहसानमंद, बहुत ज्यादा कृतज्ञ, एहसानमंद, एंड प्राउड और गर्वान्वित होते हैं। जस्ट टू कॉल हिम योर डैड, जस्ट टू कॉल, जस्ट यानी होता है बस, सिर्फ, ठीक है, उसे अपने पापा कहने के लिए, कॉल हिम योर डैड यानी उसे अपना पापा कहने के लिए हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्व होता है, हम उसके एहसानमंद होते हैं। थैंक यू डैड, शुक्रिया पिताजी, धन्यवाद पिताजी। फॉर लिसनिंग एंड केयरिंग, सुनने के लिए, और केयरिंग यानी क्या होता है, देखभाल करने के लिए, ठीक है, सुनने और देखभाल करने के लिए। फॉर गिविंग एंड शेयरिंग, देने के लिए और बांटने के लिए, भाई पिता को धन्यवाद बोल रहे हैं, सुनने के लिए, देखभाल करने के लिए, देने के लिए और बांटने के लिए, कुछ भी चीज बांटने। बट लेकिन स्पेशली यानी विशेष रूप से, मुख्यतः फॉर जस्ट बीइंग यू, इसका मतलब सिर्फ आपके होने के कारण, हैप्पी फादर्स डे, पिता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन ये अभी आपको बता रहा हूँ है नहीं, ये पुराना जो भी पोयम है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो आपको समझ आया भाई स्टोरी क्या होता है, जैसे स्टोरी हम ट्रांसलेशन करते हैं वैसी ही पोयम है, लेकिन ये थोड़ी सिंपल पोयम थी। बहुत सारी पोयम ऐसी होती है इसमें गहराइयों को समझना होता है, जो कि भाई
अच्छे अच्छे की बस की बात नहीं होती। पोयम के अंदर क्या लिखा गया है उसे समझना होता है। ये थोड़ी सिंपल पोयम थी क्योंकि भाई यहाँ पे पिता के बारे में कहा गया, पिता क्या है कैसे हैं, सिंपल सिंपल वर्ड में लिखा गया है जो हम सब जानते हैं। लेकिन कई पोयम ऐसे डिफिकल्ट होता है जो सोचना पड़ता है किसके बारे में लिखा गया है, क्या इसका मतलब है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करके आऊँगा। यदि आप नीचे कमेंट करते हैं कि हाँ सर आप और भी पोयम लेके आइए, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जिसमें वर्ड्स हो, इसके अलावा जिसमें थोड़ी गहराई हो सोचने के लिए कि भाई ये कहना क्या चाहता है। हिंदी में तो आपसे भी कहता है, हिंदी उर्दू जो पोयम जो शायरी होती है, कविताएं होती है, उसमें गहराई हमें समझना होता है। भाई ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, घबरा जाते हैं हम, भाई क्या क्या मतलब है, तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसी कुछ पोयम मैं लेकर आऊँगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज की पोयम आपको कैसी लगी, रीडिंग कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करेंगे। पसंद आने प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।